नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अर्ली साइन और सिम्टम्स होते हैं जो एक ब्रेन स्ट्रोक में आ सकते हैं, आते हैं, सारे भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। और अगर हम क्विक एक्शन ले लें तो क्या होगा कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये साइंस हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समय से इलाज हो जाए, क्योंकि इसमें हर मिनट काउंट करता है। और अगर पेशेंट 3 घंटे के अंदर अपने जो जहाँ पर ब्रेन का या स्ट्रोक का इलाज होता है उन हॉस्पिटल में पहुँच जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी लाइफ भी बचाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि ये जो ब्रेन है, जिस प्रकार से सारे शरीर में कैपिलरीज फैली होती हैं, ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, इसी प्रकार से ब्रेन के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अगर उस वेसल में अगर ब्लॉकेज आ जाए, क्लॉट आ जाए या वो फट जाए तो क्या होगा कि वो सप्लाई उस ब्रेन सेल की रुक जाएगी और वो ब्रेन सेल जो हैं डैमेज हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। और अगर समय से इलाज हो जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है और उनकी रिकवरी फिर पेशेंट की बहुत अच्छी होती है। तो हर व्यक्ति को, घर का हर व्यक्ति इस बात को जानना चाहिए कि ये कौन कौन से वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। और आमतौर पे तो उन पेशेंट्स के लिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है, या जिनके घरों में ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, या जिनको कोई किडनी का रोग लगा हुआ है, हार्ट का रोग लगा हुआ है, तो इन सारे व्यक्तियों को ये सिम्टम्स अगर अपने किसी भी परिवार के सदस्य में देखते हैं तो तुरंत उन्हें बिना डिले किए हुए हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं। देखिए अगर किसी पेशेंट में, आपके घर के किसी सदस्य में फेस ड्रॉपिंग हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है। अब ये कैसे जानेंगे कि उनको फेस ड्रॉपिंग है? तो उन्हें कहेंगे कि भाई आप मुस्कुरा के दिखाओ। अगर वो मुस्कुराने में दिक्कत आती है, एक साइड का एंगल ऑफ माउथ जो है ऊपर चला जाता है, दूसरा ड्रॉप कर रहा होता है या ड्रॉप होता है, या दांत वो पूरे नहीं दिखा पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें प्रॉब्लम आ चुकी है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक साइड के हिस्से में नमनेस आ गई हो, या उनका पूरी जो आर्म है या लेग है या फेस है वन साइड का, उसमें वीकनेस आ गई हो, वो ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है, उनमें बहुत ज़्यादा नमनेस है, तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए उन्हें कहेंगे कि भाई आपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए या दोनों लेग्स को ऊपर उठाइए। तो अगर वो उठाने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है, एक में वीकनेस है या एक में ड्रॉपिंग हो जाती है, गिर जाता है, तो इसका मतलब उन्हें स्ट्रोक आ चुका है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आंखों में दिखाई देने में फर्क आ गया है, ब्लड विजन हो गई है, या तो एक आंख में या दोनों आंखों में। इस प्रकार की अगर समस्या देखते हैं तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनको दिखाने, उन्हें देखने में परेशानी आ जाएगी, विजन उनकी खराब हो जाएगी, वो सही प्रकार से चीज़ों को लोकेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब उन्हें ज़रूर परेशानी है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी होता है। या देखिए उनको बोलने में फ़र्क आ जाएगा, उनके वर्ड्स जो हैं वो सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, वो सही प्रकार से बोल नहीं पाएंगे, कुछ भी सेंटेंस जो है वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी होता है। फिर देखिए बात करते हैं कि उन्हें क्या हो सकता है कि अचानक वो कंफ्यूजन में हो जाएंगे। ऐसे भी देखा जाता है कि पेशेंट अच्छा भला था, सही बात कर रहा था, सब वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक वो कंफ्यूजन हो गए, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है या वो क्या कहने जा रहे हैं। इस प्रकार की स्टेज भी आ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में इस प्रकार की अगर समस्या हो तो ये हो सकता है कि उन्हें स्ट्रोक आ चुका है या आने वाला है।
या इसके अलावा फिर क्या होगा कि उन्हें चलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो लड़खड़ा के चलेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से खड़े नहीं हो पाएंगे, चलते हुए उन्हें बड़ी दिक्कत होगी और एक एक साइड का हाथ पैर काम नहीं कर रहा होगा, वो बिल्कुल निठल से हो जाएंगे। तो अगर ऐसे तो आप समझ लें कि उन्हें स्ट्रोक आ चुका है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। या उन्हें डिजीनेस की परेशानी आ जाएगी, वो एकदम चक्कर खाने लग जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। उनका लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, वो सही प्रकार से अपने को बैलेंस करके बैठ नहीं पाएंगे, गिरते हुए नजर आएंगे, एक साइड से बैठाने की कोशिश करेंगे, वो एक साइड झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, उनका बैलेंसिंग सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि उनमें की स्ट्रोक आ चुका है। या एक बात और देखी जाती है कि अचानक अच्छे भले थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया और उसके बाद उन्हें उल्टी भी आ सकती है, बेहोशी भी आ सकती है। तो ये कंडीशन भी आ सकती है, उनका मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अच्छी भली ड्राइविंग कर रहे थे, अचानक सिर में दर्द हुआ और वो सब कुछ रास्ता भूल गए, सब कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है, किधर जाना है, बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ये कंडीशन तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अगर समय पर इलाज करा लिया जाए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और कई पेशेंट तो बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी क्या होता है, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं, मिनी स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, कि कुछ जितनी ये मैंने बातें कही वो हुई और वो तुरंत चली गई, कुछ समय के लिए रही, चली गई, पेशेंट उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या हुआ था, अचानक सिर में दर्द हुआ, चला गया, खत्म हो गया, आवाज़ में थोड़ी लड़खड़ाहट सी आई, बदल गई, चली गई, आंखों की रोशनी आई, चली गई, नमनेस हुई, आर्म्स में कुछ वीकनेस आई, साफ हो गई, खत्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई घटना होती रही होंगी, शरीर के अंदर गैस बन गई, शरीर के अंदर कुछ, मैंने ये खाया था, मैंने ठंडा पानी पी लिया था, मैंने गर्म चीज खा ली थी, इस प्रकार की बातों से वो उस बात को टाल देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात होती है, ये उनको बॉडी सिग्नल दे रही है कि आपको इलाज कराने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में भी आप इतनी बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। एक चेकअप ही तो होना है, एक डॉक्टर के पास जाके दिखाना ही तो है, हॉस्पिटल में कंसल्टेशन ही देनी है, तो लेकिन उससे आपको बहुत लाभ होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और इससे आपका बचाव हो जाए। तो और फिर इसके साथ साथ अगर ऐसा कंडीशंस आ भी जाती हैं तो जो डॉक्टर्स बातें बताते हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, स्मोकिंग कम करनी होगी, ड्रिंकिंग बंद करनी होगी, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना होगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा, किडनी में अगर कोई समस्या है उसका इलाज पूर्ण रूप से करना होगा, अन्यथा फिर देखिए ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो फिर आप समस्या में फंस ही जाएंगे। चलिए, इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इस प्रकार के टिप्स देता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।